दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कभी ऐसे जानवर भी मौजूद थे जो हमारी कल्पना से भी परे थे। ये जानवर इतने शक्तिशाली और खौफनाक थे कि केवल इनकी कल्पना मात्र से ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये इतने भयानक थे कि अगर आज ये जिंदा होते तो शायद मानव का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। मगर दोस्तों, करोड़ों साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि इन जानवरों का पृथ्वी से नामो निशान मिट गया और आज वो सिर्फ म्यूजियम, किताबों और हमारी यादों में जिंदा है। दोस्तों, म्यूजियम में रखे ये जानवर दिखने में इतने अजीब हैं कि दूसरे ग्रह से लाए लगते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं 10 सबसे खौफनाक विलुप्त हो चुके जानवरों से रूबरू करवाने वाले हैं, जिनकी कहानियां हमें आज भी हैरत में पड़ने पर मजबूर करती है और इनके वापस आने का डर भी लोगों को अक्सर सताता है। नंबर 1, मैमथ द एलिफेंट। अगर आपने 2008 में आई मैमथ द हंट देखी होगी तो उसमें दिखाए जाने वाले बड़े बड़े दांतों वाले हाथी तो जरूर आपने देखे होंगे। आपको बता दूं कि वो सिर्फ कोई कहानी या काल्पनिक घटना नहीं, बल्कि पहले इन हाथियों का अस्तित्व हुआ करता था। जानकारों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 4 से 5,000 वर्ष पूर्व हाथी जैसा दिखने वाला, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा विशाल एक जानवर रहता था। उसके दांत बहुत ही अधिक लंबे और बड़े घुमावदार हुआ करते थे और शरीर पर ऊंट की तरह लंबे लंबे बाल होते थे और प्रचलित भाषा में इस जानवर को मैमथ कहा जाता था। लेकिन मैमथ नाम का ये विशाल और सबसे प्राचीन हाथी भी आधुनिक सभ्यता की शुरुआत से काफी पहले ही दुनिया से विलुप्त हो चुका है। ये विशालकाय जीव 10,000 साल पहले अंतिम आइस एज के दौरान पाया जाता था। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि लगभग 63,500 साल पहले भी इस जानवर के जिंदा होने का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद के जीवित होने की कोई भी तथ्य जानकारी नहीं मिलती। आपको ये भी बता दें कि ये मैमथ एक दिन में 226 पेड़ पौधे खा जाता था और वो अपने दांतों का इस्तेमाल पत्तियों और घाटों को पीटने के काम में लाता था। अगर वे झुंड में होते थे तो कोई भी जानवर इनसे भिड़ने की नहीं सोचता और अगर कोई जीव इनके पैरों के नीचे आ जाता था तो उसकी सिर्फ हड्डियां ही बचती थी। नंबर 2, पेंटेकॉप्टेरस। दोस्तों, बिच्छू एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनकर ही डर लगने लगता है, लेकिन आजकल का बिच्छू बहुत छोटे साइज का होता है और फिर भी इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन अगर वहीं हम वक्त के पीछे जाएं तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे खौफनाक बिच्छू मौजूद थे जिनका साइज इंसान से काफी ज्यादा बड़ा था और ये बिच्छू समंदरों की गहराई में रहा करते थे। इन बिच्छू का नाम पेंटेकॉप्टेरस है। ये बहुत ही खतरनाक शिकारी थे। ये किसी भी मछली और जानवर का शिकार करके खा लेते थे, लेकिन जब मौसम तब्दील हुआ और इनको जब खुराक ढूंढने में मुश्किल हुई तो इन्होंने एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी नस्लें खत्म हो गई। नंबर 3, मेगालोडॉन। दोस्तों, समंदर के अंदर रहने वाले जानवरों में आज भी सबसे खूंखार जानवर शार्क है और ऐसे ही एक शार्क जिसका नाम द ग्रेट व्हाइट शार्क है दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क मानी जाती है, जिसे द किंग ऑफ सी यानी समंदर का बादशाह कहा जाता है। ये शार्क अपने शिकार को बहुत ही बुरी तरीके से चीर फाड़ के खा जाती है। लेकिन अगर हम 4 करोड़ साल पीछे जाए तो एक ऐसी शार्क भी मौजूद थी जिसका साइज मोसेसोरस से भी बड़ा था। ये शार्क आजकल की द ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ी थी। इस शार्क का नाम मेगालोडॉन था और ये अपने वक्त की सबसे बड़ी समुद्री शिकारी थी। अब सोचो, ये छोटी ग्रेट व्हाइट शार्क इतनी ज्यादा खतरनाक होती है तो मेगालोडॉन कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। ये शार्क मोसेसोरस से भी बड़ी और ताकतवर थी। एक स्टडी के मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया कि अगर मोसेसोरस मेगालोडॉन की लड़ाई करवाई जाती तो मेगालोडॉन मोसेसोरस के टुकड़े टुकड़े कर देती। नंबर 4, टेरर बर्ड्स। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके पक्षियों की ये प्रजाति नॉर्थ अमेरिका के कुछ भागों में पाई जाती थी। टेरर बर्ड जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये खूंखार और विशाल बर्ड थी जो कि 2 से 3 मीटर लंबी थी और काफी खतरनाक शिकारी मानी जाती थी। ये पक्षी अपने बड़े आकार और भारी पंख की वजह से उड़ नहीं सकते थे, बल्कि शुतुरमुर्ग की तरह ही अपने मजबूत पैरों की वजह से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की तेजी से दौड़ लगाते थे। टेरर वर्ल्ड मांसाहारी थे और ये अपनी बड़ी और मजबूत नुकीली चोंच से बड़ी आसानी से किसी भी जानवर का शिकार कर लेते थे। अगर आज के समय में ये पंछी धरती पर जिंदा होता तो हम इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा इसी से होता। नंबर 5, मोसेसोरस। दोस्तों, मोसेसोरस नाम का ये खौफनाक जानवर ना तो कोई डायनासोर था और ना ही कोई मगरमच्छ, बल्कि एक बहुत ही खूंखार समुद्री छिपकली थी जिसे बहुत सी मूवीज में दिखाया जा चुका है। इसकी लंबाई लगभग 55 फुट हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये सबसे बड़े समुद्री जानवरों में से एक थी। ये मछली इतनी ज्यादा बड़ी थी कि ये टेरेक्स जैसे बड़े डायनासोर के एक झटके में 2 टुकड़े कर सकती थी। अब सोचिए, अगर इसको मूवी में देखकर इतना खौफ आता है तो अगर ये जिंदा होती तो कितनी खौफनाक होती। ये छिपकली भी डायनासोर के साथ इस दुनिया में रहा करती थी, लेकिन जब एस्टेरॉइड जमीन से टकराया तो डायनासोर के साथ ही मोसेसोरस भी इस दुनिया से खत्म हो गई। नंबर 6, सर्कोसुचस। करीब 112 मिलियन साल पहले ये मगरमच्छ की प्रजाति हुआ करती थी जिनकी लंबाई करीब 12 मीटर यानी कि 40 फीट के आसपास हुआ करती थी। यह मगरमच्छ 40 फीट लंबे हुआ करते थे और इनका वजन लगभग 15 टन होता
चुका था, जो आज तक देखी गई सबसे बड़ी मगरमच्छ की प्रजाति थी। इनके मिले अवशेषों से पता चलता है कि इनके काटने की क्षमता की कमाल थी और इनका बाइट फोर्स 9 टन होता था, जो आज के मगरमच्छ की तुलना में काफी अधिक था। यानी कि एक बड़ी सी बोट को 2 टुकड़ों में बांटने की क्षमता ये रखती थी। जरा सोचिए हम इंसानों की क्या मजाल जो इनके सामने जा भी सके। उस समय ये इतने विशाल और खतरनाक थे कि अपने से विशाल जानवर पर भी अक्सर हमला कर दिया करते थे, लेकिन समय के साथ ये जानवर भी विलुप्त हो गए। नंबर 7, टिटनोबोआ। टिटनोबोआ विशालकाय सांपों की एक ऐसी प्रजाति है जो 6 से 7 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका, कोलंबिया और पेरू के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती थी। इसके जीव पहली बार 2009 में कोलंबिया के माइंस में खोजे गए। उसी साल इसका नाम टिटनोबोआ दिया गया। टिटनोबोआ 50 फीट लंबा और इसका वजन भी लगभग 2 टन होता था। ये जीव पानी के अंदर भी आसानी से रह सकता था। ये सांप इतने ज्यादा बड़े हुआ करते थे कि आसानी से 3 से 4 इंसानों को एक ही बार में निगलने की क्षमता रखते थे। इसके अलावा ये प्रजाति ज्यादातर गर्म इलाकों में पाई जाती थी और सबसे खास बात तो ये है कि यह मगरमच्छ को बड़े चाव से खाती थी, जिस मगरमच्छ से आज आप इतना डरते हैं। हालांकि ये सांप बाकी सांपों की प्रजाति से जहरीले नहीं होते थे, लेकिन ये अपने शिकार का दम घोट कर उन्हें मार कर निकल जाते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये डर डायनासोर को मौत की घाट उतार देते थे। नंबर 8, हास्क्स ईगल। दोस्तों, हजारों साल पहले न्यूजीलैंड के पास पाया जाने वाला हास्क्स ईगल आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। न्यूजीलैंड के स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पक्षी आज की चीलों के मुकाबले लगभग 2 गुना हुआ करता था। इस पंछी का वजन 17 किलो और इसके पंखों का आकार लगभग 3 मीटर तक होता था। इतना वजन होने के बावजूद ये अपने से 10 गुना बड़े जानवर को पकड़कर ऊंची उड़ान भरते थे। इन पक्षियों की आज की प्रजातियां काफी छोटी है, जिनकी ऊंचाई केवल 80 सेंटीमीटर ही है और आज से 26 लाख साल पहले ये पक्षी प्रवास करके उत्तरी अमेरिका में चले गए थे। जब धरती पर सबसे पहले इंसान आए थे तब ये पंछी पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। ये पंछी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे। हास्क्स ईगल की एक डीएनए रिपोर्ट से साबित हुआ था कि आज से लगभग 10 से 16 लाख साल पहले ये पंछी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक झील से इवॉल्व हुए थे। आज से 600 से 700 साल पहले इस पंछी के विलुप्त होने का कारण इनका मोआ नाम का शिकार था, जिसका वजन 9 से 15 किलो हुआ करता था। जब वो विलुप्त होने लगा तो उसके साथ ही हास्क्स ईगल और इंसानों में शिकार को लेकर कंपटीशन होने लगा, जिसे कम करने के लिए इंसानों ने इस जीव का ही शिकार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इनकी सारी प्रजातियां समाप्त हो गई। हालांकि वैज्ञानिक इनके मिले अवशेषों पर रिसर्च कर इन्हें वापस जिंदा करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि अगर ये जीवित हुए तो इंसानों के प्रति इनका व्यवहार कैसा होगा। नंबर 9, मेगान्यूरा। अगर बात की जाए इंसेक्ट्स की तो दुनिया में काफी सारे ऐसे इंसेक्ट्स मौजूद हैं जिनको देखकर ही खौफ आने लगता है। जहां आजकल के इंसेक्ट्स काफी ज्यादा खौफनाक दिखाते हैं, वहीं अगर वक्त में पीछे जाया जाए तो मैग्नूरा नाम का ये इंसेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा इंसेक्ट था। देखने से ऐसा लगता है जैसे एक ड्रैगन फ्लाई है, लेकिन ये आम ड्रैगन फ्लाई से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इतना ज्यादा बड़ा था कि आज से पहले इससे बड़ा कीड़ा नहीं देखा गया। कुछ लोग इतने डरपोक होते हैं कि ये कॉकरोच को देखकर डर जाते हैं। तो सोचो अगर मैग्नागूरा जिंदा होता तो उन लोगों का क्या हाल होता। एक अंदाजे के मुताबिक मैग्नूरा डायनासोर से भी पहले इस दुनिया में थे और फिर डायनासोर के जमाने में वो सब खत्म हो चुके थे। नंबर 10, गिगेंटोपिथेकस। दोस्तों, आपने मूवीज में किंग कॉन्ग नाम का ये कैरेक्टर जरूर देखा होगा, जिसको अक्सर डायनासोर और मगरमच्छों के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है। देखने में तो किंग कॉन्ग काफी कूल लगता है, लेकिन मजे की बात यह है कि किंग कॉन्ग असल में है ही नहीं। ये सिर्फ एक फ्रिक्शनल मूवी कैरेक्टर है जो कि गिगेंटोपैथिकस से लेकर बनाया गया था। गिगेंटोपैथिकस दुनिया का सबसे बड़ा बंदर था जो कि आज से लगभग 1 लाख साल पहले इंसानों के साथ रहा करता था। भले ही ये बंदर पूरे अमन और शांति के साथ रहता था, लेकिन जब जब इंसानों की तरफ से कोई हमला हुआ उसने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बंदर किंग कॉन्ग जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये आम इंसानों और दूसरे गोरिल्ला से बहुत ज्यादा बड़ा था और ये भी बर्फानी दौर यानी कि आइस एज के साथ खत्म हो गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।